मीडियम चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों ही शिक्षा का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब बच्चा कहीं से भी सीख सकता है, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम। मैं पहले बात करूँगा इंग्लिश मीडियम के बारे में। हमें ऐसा लगता है कि अगर बच्चा हमारा इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा तो इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, पॉलिटिकल लीडर, बड़ा कुछ बन जाएगा। हिंदी मीडियम जो बच्चे पढ़ेंगे वो लोग कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये हमारी ऐसी सोच है। लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हिंदी मीडियम में भी जो बच्चे पढ़े लिखे रहते हैं लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव करते हैं और काफ़ी हाईली सक्सेसफुल लाइफ को जीते हैं। पहले मैं बात करना चाहता हूँ इंग्लिश मीडियम का, वो भी डिटेलिंग में। देखिए, इंग्लिश मीडियम एक अच्छा प्लेस है ऑफ लर्निंग। They have a good opportunity in terms of the teachers, good background of libraries, high-tech boards are there, बहुत हाईटेक चीज़ें होती है, उसका पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये चीज़ बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, उस इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए बच्चे के पेरेंट्स ना काफ़ी फंड देते हैं इन टर्म्स ऑफ डोनेशन, मंथली फीस, एडमिशन फीस जो ईयर बाई ईयर लगता है वो भी ह्यूज। इंग्लिश मीडियम वैसे बच्चे पढ़ पाते हैं जिनकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रहती है, मतलब उनके पेरेंट्स की। ये सब तो इंग्लिश मीडियम अच्छी बात है। और सच में बोलूं तो इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं है, एक बिजनेस मॉडल है जहाँ पर स्कूल का ड्रेस भी बिकता है, मोजा भी बिकता है, कॉपी भी बिकता है, बुक भी बिकता है। अगर शॉर्ट मॉल तो एक रिटेल मॉल है जहाँ पे आप सब कुछ खरीद सकते हैं सिवा शिक्षा के। माफी चाहते एक बात बोलने के लिए, फैक्ट यही है। हमें क्या लगता है हमारे बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, भाई वो बहुत तेज होगा। बच्चा आपका तेज नहीं है सर। मैक्सिमम बच्चों की बात करो, जो कि मैं खुद टीचर हूँ, मैं बहुत बच्चे को देखता हूँ। वे लोग क्या करते, क्वेश्चन सर लिखा दिया जाता है, बच्चे पढ़े, रट लिया, एग्जाम में गए, पेपर में वोमिटिंग कर दी, मतलब रट्टा मारे के लिख देते हैं। मैंने बहुत सारे इंग्लिश में बच्चों को देखा है, वे लोग क्वेश्चन सर रटने में एक्सपर्ट है। उनको बोल दो कि भाई किसी चीज पे क्रिएटिव अपने इंटेलेक्चुअल थिंकिंग सोच के 20 लाइन लिखो, वे लोग मुंह बांट देते हैं, उनको पता नहीं क्या लिखना है। अब बोलने भाई किसी टॉपिक पे बोल या कन्वर्सेशन करो, दे टोटली ब्लैंक। तो आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो गुरु? आप तो बेसिकली रट्टा मारे हो और कॉपी उठा रहे हो, रट्टा मारे एग्जाम वोमिटिंग कर रहे हो और 95 96 पा रहे हो। आपको भी आप गर्दा कर रहे हो और पेरेंट्स को हमारा बच्चा तो गर्दा है, गमछा फाड़ के रुमाल कर देगा, चावल टप धमाल कर देगा। भाई ऐसा नहीं होता है। आपका वो अर्थ है कि आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग करना। पॉइंट नंबर 2, जब किसी सेमिनार या क्लास में कुछ चीज हम लोग को टीचर पढ़ाते हैं ना, जब उसको अंडरस्टैंडिंग करना होता है, डाउनलोड करना होता है ना, उसको हम लोग पहले मातृभाषा में समझते हैं, हिंदी में समझते हैं। ये चीज़ ऐसा होगा, ये चीज़ क्या ऐसा है। एग्जाम्पल के लिए मैं इकोनॉमिक्स स्टफ में हूँ, टीचर्स मेरे को डिमांड पढ़ा रहे, पूरा इंग्लिश में डिमांड पढ़ा दिए, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा दिया, बिजनेस रिलेटेड को मॉडल जीएसटी पढ़ा दिया, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपने दिमाग में रिकॉल करता हूँ किसी में समझाओ क्या समझाना, मैं हिंदी में उसको रिकॉल करता हूँ, मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, कि बंगाली हो तो बंगाली में ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है, ऐसा ऐसा है। समझने के लिए ना आपको अपना मातृभाषा प्रेफर करना पड़ता है, ना कि आप इंग्लिश को प्रेफर करोगे, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश का टीचर हूँ और ये साइकोलॉजी आई थिंक सभी के साथ अप्लाई होता है। तो माय डियर फ्रेंड, इंग्लिश इज मेरली अ लैंग्वेज, नॉट मोर देन एनीथिंग। इंग्लिश एक भाषा है और कुछ नहीं। इंग्लिश की भाषा की बात करो तो चेन्नई चल जाओ, तमिलनाडु चल जाओ, वहाँ के लोग ना, केरला जो एजुकेशन टॉप मोस्ट है, वेंडर्स लोग हैं, वेजिटेबल सेल करते हैं, वे लोग कुछ पढ़े लिखे नहीं है, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल, वेरी लो बैकग्राउंड, और एजुकेशन लेवल बहुत पुअर है, बट दे स्पीक प्रॉपर फ्लुएंट इंग्लिश। क्यों भाई? वो तो कोई इंग्लिश मीडियम में नहीं किए, उन्होंने लाखों करोड़ खर्चा नहीं किया, बट स्टिल देयर एबल टू स्पीक इंग्लिश। लैंग्वेज का जो बोलने का जो विकास होता है ना, वो अब जितना सुन के अब बोलने से होता है, ना कि कोई इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में जाने से होता है। फर्स्ट चीज ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आप किसी बड़े घर के परिवार के बच्चे को देखो, 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा प्रॉपर इंग्लिश बोलता है। क्यों? क्योंकि उसके फैमिली में उसके पेरेंट्स हो, अंकल हो, आंटी हो, सभी इंग्लिश बोलते हैं। हमारा माइंड ना, जितना बोलोगे सुनोगे, जितना बोलेंगे सुनेंगे, उतना हमारी एबिलिटी डेवलप होती है बोलने की, सुनने की और समझने की। इंग्लिश एक भाषा, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूँ हिंदी मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में सब कुछ पढ़ाई हिंदी में होता है, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, आपको विज्ञान हो। यही हिंदी मीडियम का टीचर का जॉब पाने के लिए लोग एमकॉम, बीए, एमए, सीटेट क्या क्या नहीं करते, और जब नहीं मिलता है तो रोड पे आके लाठी भी खाते हैं और ट्विटर पर अगर मानते हैं मोदी रोजगार दो, और स्टेट गवर्नमेंट से भी क्या क्या नहीं तमाशा होता है। सर आप पढ़ो इंग्लिश मीडियम में, चाहे आप पढ़ो इंग्लिश हिंदी मीडियम में, इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश सीखने के लिए कोई इंग्लिश मीडियम जाने की जरूरत नहीं है। आप बिहार से हैं, बंगाल में है, बंगाली सीख जाते हैं। आप यूपी से हैं, बलिया से, बंगाल में, महाराष्ट्र में, वो मराठी सीख जाते हो। आप किसी भी स्टेट में आते हो, वहाँ के उसकी लोकल रीजनल लैंग्वेज को सीख जाते हैं। खैर
कैसे? क्योंकि आप वहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ के लोकल लोग से, लोकल लोग उस भाषा में बात कर रहे हैं, उसको आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर आप जितना किसी भाषा को बोलने की कोशिश करेंगे उतना आपकी बोलने की कैपेसिटी इम्प्रूव होगी। सेकेंड चीज, इंग्लिश को जानना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, इसको इजीली जाना जा सकता है, जस्ट थोड़ा सा हार्डवर्क सही दिशा में किया जाए। हमें लगता है बेसिकली इंग्लिश ग्रामर की दुकान है, रूल को रट लिए हम लोग, और हम लोग को कौन सा रूल नहीं पता है? वॉइस का, नरेशन का, क्लॉज का, सफिक्स, सब परफिक्स, सब कुछ पता है। नॉन एडजेक्टिव रूल तो इतना है कि खुद ही न्यूटन का औलाद हम लोग बन चुके हैं, न्यूटन है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करें हम खुद नहीं जानते। ऐसा रूल सीख के क्या फायदा? आप तो बांग्ला का कभी व्याकरण नहीं पढ़े, फिर भी आप बांग्ला बोल लेते हो, मराठी का कभी मुंह भी नहीं जानते, फिर भी आप बोल लेते हो। इंग्लिश को भी बोलने के लिए, जानने के लिए आपको ज़्यादा से बोलने की प्रैक्टिस है। और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हिंदी इंग्लिश मीडियम में, आप किसी भी मीडियम से पढ़ो। बच्चे की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कैसी है, बच्चे किसी चीज़ को समझ जाता है, उसका अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी कितनी है, ये सबसे की फैक्टर है उसके ग्रोथ में। चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो कि इंग्लिश मीडियम का कि उर्दू मीडियम का किसी भाषा है, ये IQ का डेवलपमेंट होना, उसके कंसेप्ट का क्लियरिटी होना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि मीडियम, चाहे वो आपका हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम। इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो अपने बच्चों को फोकस करवाइए, उसके कंसेप्ट का डेवलपमेंट हो, उसकी समझने की क्षमता का डेवलपमेंट हो, वो किसी चीज़ को एनालिसिस कर सके, वो किसी चीज़ को समझ सके, ना कि वो इंग्लिश मीडियम पढ़ ले तो बहुत बड़ा टॉपर है और एग्जाम में 90 मार्क्स पा ले तो बहुत बड़ा अचीवर है, वो रट के कॉपी पे लिख रहा है तो बहुत बड़ा गेनर है। सर ये सब लूजर की साइन है। असली मजा यहाँ पे समझने का एबिलिटी का विकास होना, ये सबसे बड़ी मजा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।